अभ्यर्थी शाहनवाज जी को चुनाव लड़ने का मौका मिला है। इनका चुनाव चिन्ह लालटेन छाप है, क्रमांक नंबर 3 पे है। परसों 7 तारीख को आप लोग सुबह उठकर पहले जाकर पहले वोट गिराइएगा और मजबूती से जब तक आप लोग अपने अपने बूथ पर वोट नहीं गिरा लीजिएगा तब तक आप लोग घर पे नहीं जाइएगा। एक एक वोट हमारे देश का युवा को भविष्य को बदलेगा साथियों। एक एक वोट हमारे देश का पिछड़ा गरीब दलित का भविष्य बदलेगा। एक एक वोट हमारा किसान का भविष्य बदलेगा साथियों। इसलिए साथियों एक एक वोट हम लोगों का आपसी भाईचारा को मिसाल बना के देगा साथियों। तो तमाम हमारे सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता जनार्दन के लिए, कमल के फूल के लिए समर्थन मांगने के लिए आपके अब मैं इस प्रोग्राम के रूहे रवा बिहार के महबूब और मकबूल लीडर, नौजवान दिलों की धड़कन जनाब तेजस्वी प्रसाद यादव जी आप सबके दरमियान हैं। अब मैं आप सभी से रूबरू होने के लिए जनाब तेजस्वी प्रसाद यादव जी से अनुरोध करूंगा कि वो स्टेज पर आप सबसे रूबरू हों। डॉक्टर के एडवाइस पर कमर में चोट है, डॉक्टर ने बोला कि बेड रेस्ट करने के लिए, लेकिन सुबह सुई लेकर के चलते हैं ताकि जो आप लोगों का जो दर्द है उससे ज्यादा ये दर्द नहीं है। गरीबी का जो दर्द है वो सबसे ज्यादा दर्द होता है। बेरोजगारी और महंगाई की जो दर्द है वो सबसे ज्यादा दर्द होता है। आज खड़े होने में, चलने में हमको तकलीफ है, लेकिन आप सब लोगों के बीच आए हैं ताकि आप लोगों का आशीर्वाद मिल सके, आप लोगों का समर्थन मिल सके। जोगीहाट की जनता आज जो चुनावी जनसभा हो रही है, आज हमारे साथ मुकेश साहनी जी आए हैं और साथ में कांग्रेस के लीडरान भी आए हैं, फाक साहब हैं, अपने शकील साहब हैं, हमारे किशनगंज से हमारे विधायक जारस्टी साहब जी हैं, नयम जी हैं और सभी हमारे अरुण जी हैं। सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और हम लोगों के बीच हमारे चहेते प्रत्याशी शहनवाज जी हैं आप लोगों के बीच। आज आप लोगों से अपील करते हैं कि एक एक वोट जो है भाई शहनवाज को लालटेन पर बटन दबा करके भारी बहुमत से विजय बनाने का काम कीजिए। कहा था और एक प्रकार से वो आशीर्वाद ये चुनाव देश को बचाने और बनाने का चुनाव है। वाले हैं देश का लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का चुनाव है। मोदी जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे, एक वादा जो है बीजेपी को जिताने जो उन्होंने किए थे पूरा नहीं किया। बिहार के साथ तो सौतेला व्यवहार किया, एक काम नहीं किया गया, केवल भाषण में भाइयों बहनों मोदी आएगा तो अच्छे दिन लाएगा, मोदी आएगा तो 2 करोड़ साल में नौकरी देगा, मोदी आएगा तो काला धन लेके आएगा, मोदी आएगा तो 15-15 लाख रुपए खाते में डालेगा, मोदी आएगा तो चीनी मिल चालू हो जाएगा, मोदी आएगा तो किसानों का आय दुगुना हो जाएगा, मोदी आएगा तो महंगाई गरीबी खत्म कर देगा, मोदी आएगा तो हर गरीब को पक्का मकान दे देगा, मोदी आएगा तो महंगाई खत्म कर देगा। एक काम बताओ इनमें से अगर मोदी जी ने किया हो तो। ये मेरा धर्म रहा। मोदी जी ने एक ही काम किया है, केवल झूठ बोला है। ये बीजेपी का मतलब ही है बड़का झूठा पार्टी। और मोदी जी इतने अच्छे से झूठ बोलते हैं कि गोबर को भी हलवा बना देते हैं। का रास्ता बना रहा। असल मुद्दा क्या है? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई, 1000 साल पलायन, गरीबी, ये है असल मुद्दा। मोदी लेकिन मोदी जी ने एक काम नहीं किया आप लोगों के लिए। तैयार कर हम जानना चाहते हैं भाजपा के और मोदी सुनिए, ये मोदी जी प्रधानमंत्री
महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार है। या न रहे। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। ये गरीबी का हाल कर दिया है। वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। उस समय 400 था, अब 1400। दिल्ली इन लोगों ने, और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है, याद करके जाइए। गरीब को कुछ मुफ्त में दे दो, उसको चाहिए। मैं आज वादा करता हूं, बिहार को सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। कहा गया पैकेज? स्टेटस की बात हो, हमारे तो बच्चे हैं। स्पेशल अटेंशन की बात हो, जो भी करने की आवश्यकता होगी दिल्ली में आने वाली कहा गया बिहार का विशेष राज्य का दर्जा? होगी। यहाँ पर एक शुगर की चीनी की मिल थी, ताले क्यों लग गए भाई? गन्ना करने खेती करने वाले किसान का क्या हुआ? गन्ना मक्का के किसानों का क्या हुआ? चीनी मिल का क्या हुआ? 15-20 लाख रुपए ही मिल गया 15-20 लाख रुपया। जाएंगे। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं। 10 साल ले लिया आपने, तो अब तो जान छोड़ो। नंबर के बाद बच्चों का कोई मेरी कमी रह जाए, संसार। कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, की आय आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। झूठ बोलो, बच्चों के नाम यही काम है मोदी जी का। चाहता जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़े। अमेठी रायबरेली को अब समय आ गया है दिल्ली के गद्दी से तानाशाही को उखाड़ फेंकने का। एक वादा पूरा नहीं किया, 10 साल का भाषण हमने सुना दिया। बताओ अररिया की महान जनता, बीजेपी का सांसद है, बिहार में बीजेपी की सरकार है, देश में बीजेपी की सरकार अररिया के लिए क्या किया? आपके प्रखंड के लिए क्या किया? आपके गांव के लिए क्या किया? ये केवल भाइयों बहनों कहते हैं, भाइयों और बहनों के लिए मोदी जी आपने क्या किया ये बताने का काम करें। केवल झूठ बोलो, मोदी की जोर जोर से झूठ बोलो, यही काम प्रधानमंत्री जी का। को मिला मुफ्त अनाज है। मोदी तभी की तो कहते हैं गोबर को भी हलवा बना देते हैं। गरीबों को मिला इनके चक्कर में नहीं आना। अनाज है। आप सब लोग गोल बद रहिए। सब बिहार से बीजेपी का सफाया शुरू हो गया है और बिहार देश को दिशा और दशा दिखाता है। इन पर इंडिया की सरकार बनने जा रही है नीति है। और हमारी सरकार बनेगी राहुल जी लालू जी की, तो साल में सबके लिए आप लोगों को, गरीब बहनों को, कौन गरीब बहनों को साल में एक बार 1 लाख रुपया का मदद हम लोग करेंगे। यानी हर महीने 8,333 रुपए हम लोग गरीब परिवार की बहनों को देने जा रहे हैं। और पूरे देश में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। परिवार का बारी तेजस्वी ने 17 महीने में 5 लाख नौकरी दिया, बनेगा। 3 महीने प्रक्रिया थी और 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया। यानी 12.5 लाख नौजवानों के भविष्य को सुधारने का काम किया हम लोगों ने। लेकिन मोदी जी से पूछो कितना नौकरी लिए, तो उसका आंकड़ा नहीं है। मोदी जी ने नौकरी दी नहीं बल्कि छीनने का काम किया। तोड़ दी। इसलिए आप सब लोग सरकार बनाइए। ये मोदी जी को महंगाई, जब 400 गैस सिलेंडर था तो भाषण दे रहे थे,
कि प्रणाम करके जाना गैस सिलेंडर को वोट देने से पहले। अब 1400 हो गया है मोदी जी गैस सिलेंडर, अब तो लोट करके जाएगा लोग। प्रधानमंत्री अब बीजेपी को हराने का काम करेगा। हमारी सरकार बनेगी तो 500 रुपया हम लोग गैस सिलेंडर का करने का काम करेंगे। 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देने का काम करेंगे। बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा, स्पेशल पैकेज मिलेगा। और अग्निवीर योजना को हम लोग खत्म करने जाएंगे। अग्निवीर योजना में आप लोग जानते हैं 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे रहता है। पहले जैसे बहाली होती थी सेना में, वैसे ही बहाली हम लोग करेंगे। और अग्निवीर योजना में ना तो शहीद का दर्जा है, ना कैंटीन की सुविधा है, ना ही आप देखिएगा पेंशन मिलेगा। 22 साल का होते होते आदमी रिटायर हो जाएगा। जीवन बचाने में हम लोग आएंगे तो पुराने तरीके से बहाली चलेगा। जितना पैरा मिलिट्री फोर्स है, अर्धसैनिक बल है, CISF हो, CRPF हो या ITBP के लोग हो या इत्यादि, उन सबको शहीद का दर्जा हम लोग दिलाने का काम करेंगे। तो इसलिए आप सब लोगों की बड़ी मांग है यहाँ प्रखंड बनाने की, है कि नहीं? हाहाकार फैले और पाप उदा महल गांव माथे पर लगे। आप एक बार तेजस्वी पे भरोसा कीजिए, मुकेश जी पे भरोसा कीजिए, लालू जी, राहुल जी पे एक बार भरोसा करो। उस काम को भी हम लोग प्रकट बनाने का काम को भी हम लोग पूरा करें। जोर लगा रहे हैं। तो भाई शहनवाज ईमानदार हैं, मोदी ने हमारे अभिभावक रहे स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन जी। तुष्टीकरण की मुझे पूरा विश्वास है जो सीमांचल के गांधी कहलाए जाते थे, आज उन्हीं के नक्शे कदम पर उनका ये बेटा शहनवाज चलने का काम कर रहा है। हर जात के लोगों को, हर धर्म के लोगों को साथ लेके चल रहा है, आपके लिए काम कर रहा है। इसलिए आप सब लोगों से यही अपील है कि एक एक वोट भाई शहनवाज जी को दिलवाने का काम कीजिए। लेकिन देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखिएगा, नेहरू जी ने भी कहा था पोलिंग कब है? धर्म के आधार पर 7 तारीख को। आरक्षण नहीं सब लोग सुबह से ही निकल जाइएगा। सबको पता है जोगी हाट और अररिया में क्या प्लान है, सारी कैसे पोलिंग स्लो होना है, कैसे कौन लोग धीमी कराएगा, इस चक्कर में नहीं पड़ता है। चीन का तानाशाह के खिलाफ लड़ना है, के आधार पर मजबूती के साथ लड़ना है। कम से कम 80 से 90% पोलिंग अपने बूथ में कराने का काम करना है। मुस्लिम जातियों को तो ये काम करिएगा कि नहीं करिएगा? घबराना, फतवा निकाला डरना घबराना नहीं है। कि आपका भाई बेटा बैठा है पटना में, सब ओबीसी किसी पे आंच नहीं आने दिया जाएगा। हम लोग चौकन्ने हैं। जो ओबीसी को 27 मजबूती के साथ आप लोग जो है पोलिंग कराने का काम कीजिए। इन्होंने हम लोग सब लोग कंट्रोल रूम बना करके इलेक्शन कमीशन से, प्रशासन से लगातार संपर्क में है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार अररिया का सांसद भाई शहनवाज है। मेरे पाल भाई तो आप लोगों का दुआ है कि नहीं है? भाई बहन, मेरे अरे आशीर्वाद है कि नहीं है? कुशवाहा भाई बहन, तो इसलिए हम लोगों की सरकार बनेगी तो मक्के का भी MSP हम लोग तय करेंगे, मखाने का भी MSP तय करेंगे। कम से कम रेट आप लोगों को मिले वो हम लोग तय कर देंगे। का दावा करते हैं। ज्यादा से ज्यादा ये मतलब भ्रम भी टूट मिनिमम जाएगा। सपोर्टिंग प्राइस कहते हैं इसको, वो कम से कम मान लो 3500 रुपए हम कर दें तो उससे नीचे आप जो है या फिर अपने कोई वोट खरीद नहीं बैंक सकता। का। कम से कम आपको उतना मिलेगा ही मिलेगा। अगर 5000 तय करते सरकार तो कम से कम 5000 आपको मिलेगा फसल का। अभी कितना है? 1800 चावल और गेहूं का। अपने एक तो फसलों का ही MSP है, लेकिन मक्के का है क्या? यादव नहीं मिला। तो इसलिए
आप सब लोग अगर आशीर्वाद रहेगा तो हमारे एजेंडे में है 10 फसलों का एमएसपी हम लोग तय करेंगे ताकि आप किसान भाइयों का आय दुगुना हो सके।